हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी जस्ट यूपी ट्रिपल ने एक नई भर्ती का आवेदन करने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। आइए जानते हैं, संपूर्ण जानकारी होगी जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही था। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण कवर करेंगे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती अर्थात कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो 2021 पैट के माध्यम से निकली है। संपूर्ण जानकारी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने 2021 में पैट दिया था और उनके अंक कितने आ रहे हैं, कट ऑफ को भी लेकर आगे डिस्कस करेंगे। संपूर्ण वीडियो आप बने रहिए। आइए दोस्तों बिल्कुल वीडियो को बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट हिंदी में कनिष्ठ सहायक भर्ती कहा जाता है। अगर इसके आवेदन की बात की जाए तो इसके आवेदन 21/11/2022 से इसके आवेदन प्रारंभ होंगे और इसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 14/12 यहाँ पर होगा। ठीक है, 14/12/2022 को रखी गई है। यानी लगभग आपको 25 दिन के करीब आपको दिन दिए जा रहे हैं आवेदन करने के लिए। तो जो साथी जूनियर असिस्टेंट का आवेदन करना चाहते हैं वो अपना आवेदन 21 तारीख से करना प्रारंभ कर देंगे। आगे देखेंगे कुल पदों की बात की जाएगी तो कुल कितने पद हैं, तो आप याद रखेंगे कुल पदों की संख्या 1263 है। कई सारे साथी कह रहे थे कि वैकेंसी 4,500 5,000 के आसपास आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि इस बार वैकेंसी इतनी कम क्यों आई है, क्योंकि 2022 का पैट हो चुका है और अगली जो नई भर्ती आएगी वो 2022 के पैट के अकॉर्डिंग आएगी और ये भर्ती अब 2023 में आएगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहेंगी इस बार, क्योंकि लगभग 5,000 जो पोस्ट आएंगी वो अब आएंगी, ना कि इस पैट से आएंगी। ये मैं कई बार पिछली वीडियो में कह चुका था कि अब जो वैकेंसी आएगी वो लगभग 1200-1500 के आसपास आएंगे और देखो 1250 वैकेंसी का यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। आयु की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष जिनकी आयु है वो सारे के सारे व्यक्ति इस आवेदन को कर सकते हैं। फी की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने के लिए कनिष्ठ सहायक के लिए आपको 25 रुपये का पेमेंट करना होगा। योग्यता की बात की जाए तो जो व्यक्ति इस योग्यता को निर्धारित हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए, यानी आपके पास इंटर होना चाहिए। इंटर के बाद अगर आप 12th के बाद अदर भी हैं, BA BSc ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और भी योग्यता तो आप कर सकते हैं, पर मैक्सिमम जो मिनिमम योग्यता आपकी कम से कम 12 होना चाहिए। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हिंदी की टाइपिंग 25 की और इंग्लिश की टाइपिंग 30 की प्रति शब्द होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में इतने शब्द आपको टाइपिंग करने। तो ये योग्यता अगर आपके पास है तो आप इस आवेदन को अवश्य कीजिए। आइए थोड़ा आगे बढ़ें तो पोस्ट विवरण को देखेंगे। जो 1263 पोस्ट निकली हैं ये किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है, संपूर्ण जानकारी होगी। जनरल की पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 515 वैकेंसी जनरल के लिए हैं। OBC के लिए 338 पोस्ट हैं। AWS के लिए 125 पोस्ट हैं। SC कैंडिडेट के लिए 257, ST के लिए 27, फीमेल कैंडिडेट के लिए 251 और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी कितनी रहेंगी, तो आप याद रखेंगे इसके लिए 24 पोस्ट रहेंगी। तो 1263 वैकेंसी इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन की गई। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने पोस्ट रखी गई हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम को बात करेंगे तो पाठ्यक्रम अर्थात इसका जो सिलेबस है वो 3 भागों में आता है। एक तो आपका हिंदी पूछा जाता है, हिंदी के प्रश्न आपके 60 होते हैं जिसके लिए आपको 30 अंक दिए जाते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन होंगे, 15 अंक दिए जाते हैं। सामान्य ज्ञान अर्थात GS के लिए 40 अंक होंगे और 20 नंबर दिए जाते हैं। कुल प्रश्नों की बात की जाए तो 130 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए यहाँ पर 65 अंक दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 0.5 नंबर का होता है। इन 130 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो समय रखा गया है वो 90 मिनट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 90 मिनट में आपको 130 प्रश्न सॉल्व करने हैं। नेगेटिव की बात की जाएगी तो इस एग्जाम में नेगेटिव 1/4 रहती है, अर्थात 0.25% यहाँ पर नेगेटिव रखी गई है अंकों के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ इसका कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से इसका फाइनल मेरिट बनता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए थोड़ा यहाँ पर सिलेक्शन होने का या सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है 12th पास वालों की अपेक्षा। किस तरीके से, अब देखिए अगर आपने 12th किया है और 12th में अगर आपके 60% अंक आते हैं या 60% से अधिक अंक हैं तो आपको 20 अंकों का फ़ायदा होगा। यहाँ पर 45% है या 45% से ज़्यादा हैं तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। 33% या 33% से ज़्यादा है तो आपको 10 अंक दिए जाते हैं। तो 12th में इस प्रकार से अंक दिए जाते हैं जिनके पास 12th की डिग्री होती है या 12th कंप्लीट होते हैं। तो मैक्सिमम आपके 20 अंक दिए जाते हैं 12th के अकॉर्डिंग। फिर आप ग्रेजुएशन में आते हैं, आपने कुछ भी किया हो, BA BSc BCom कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन अगर आपका है और ग्रेजुएशन में अगर आपका 60% से अधिक अंक है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे।
45% से अधिक है तो 8 अंक, और 33% से अधिक अंक हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो ये इंटर और ग्रेजुएशन से इस प्रकार से अंक आपको दिए जाते हैं। टोटल इन दोनों का मिलाया जाए तो मैक्सिमम जो अंक बनते हैं वो आपके कितने बन जाते हैं, 30 अंक दिए जाते हैं। किसके, ये 30 जो अंक मिलते हैं वो आपके इन शैक्षिक सर्टिफिकेट के आधार पर दिए जाते हैं। अगर आपके दोनों सर्टिफिकेट में 60% है इंटर और ग्रेजुएशन में तो आपको 30 अंक दिए जाएंगे, और यहाँ पर अगर आपकी 60 और यहाँ पर आपकी 45 है तो आपको फिर 20 और 8 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो देखना ही होगा कि आपके सर्टिफिकेट में किस प्रकार के अंक हैं। तो यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो आपकी मेरिट बनती है 65 अंक तो किसके दिए जाते हैं, आपके कह सकते हैं एग्जाम के, और प्लस 30 अंक आपके किसके होते हैं, यहाँ पर जो अधिकतम 30 अंक है वो आपके किसके हुए। तो आप याद रखें दोस्तों, ये जो 30 अंक होते हैं आपके ये वाले, इसके ये 30 अंक आपके किसके होते हैं, आपके होते हैं ये आपके मेरिट के। तो ये कितना हुआ, 95 अंक। ठीक है, कितना, 95 अंक। अब यहाँ पर स्पोर्ट कोटे से अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर मैं और बता दूँ, देखिए अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल स्पोर्ट खेलता है तो उसको 5 अंक दिए जाएंगे, अगर कोई नेशनल खेलता है तो उसको 4 दिए जाएंगे, अगर कोई स्टेट खेलता है तो उसको 3 दिए जाएंगे, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट खेलता है तो उसको 2 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पोर्ट से भी 5 अंक दिए जाते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं स्पोर्ट के भी 5 अंक। ठीक है, किसके, स्पोर्ट वालों के 5 अंक। तो अब मिलाकर टोटल जो पूर्णांक आपका बनता है कुल अंकों का अधिकतम वो कितना हो जाता है, 100 अंकों का हो जाता है। तो आप याद रखेंगे, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास स्पोर्ट का है, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राज्य का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, आपके कॉलेज का हो, आप उस सर्टिफिकेट को अवश्य लगाएं। 1-2 अंकों का फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपके कॉलेज का भी है, स्कूल का भी है, तब भी आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप राज्य स्तर पर खेले हैं तो 3 अंक, और राष्ट्रीय स्तर पर तो आपके 4 अंक, और इंटरनेशनल पर 5 अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके जो कट ऑफ या उसमें जो मेरिट है उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, और आपके जो सिलेक्शन के प्रोसेस आपका थोड़ा नज़दीक ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, और आगे अब हमें समझेंगे कि इसमें जो पैट का जो अंक लिया जाएगा, पीईटी का, कौन से वाले का, 2021 का, यानी 2021 वाले पैट का जो यहाँ पर जो सेफ स्कोर होना चाहिए किसके लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, वो कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने अंक होने चाहिए, तो इसको भी आइए समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम 1200 पोस्ट का अनुमान लगाते हैं, 1263 पोस्ट का, तो यहाँ पर जो एक अनुमान निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं, 15 गुना इन्होंने बोला है, बट ये जो व्यक्ति लेते हैं वो 30 गुना के आसपास लेते हैं, और 30 गुना जब व्यक्ति लेंगे तो लगभग जो व्यक्ति चुने जाएंगे वो कितना लिए जाएंगे, तो आप याद रखेंगे 12×36 लगभग 36,000 से अधिक लिए जाएंगे। यानी 36,000 व्यक्तियों को ये क्या करेंगे, छटनी करेंगे, जो व्यक्ति मुख्य परीक्षा में बैठेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 36,000 के अकॉर्डिंग अगर हम पैट का स्कोर निकालते हैं, पैट का स्कोर, तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग जाना चाहिए वो आप याद रखेंगे 72 से लेकर, और यहाँ पर लगभग 75 के बीच जाएगा। कितना, 72 से लेकर 75। जिन लोगों के कम से कम अंक 72 हैं, ठीक है, जिनके 72 से प्लस हैं वो लोग इस जूनियर असिस्टेंट के आवेदन को फिल करें, और जिनके अंक 72 से कम हैं मैं कहूँगा वो लोग आवेदन ना करें। करना चाहे तो कर सकते हैं, हालांकि 25 रुपये का खर्चा है, 25 रुपये की फ़ी है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, बट इसका जो कट ऑफ जाएगा वो 72 से कम नहीं जाना चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें कि आपके अकॉर्डिंग जूनियर असिस्टेंट का पैट 2021 का कट ऑफ कितना लगेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है इस एग्जाम से लेकर तो कमेंट अवश्य करें। 12 घंटे के अंदर आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।